क्या होगा अगर आपकी चेस्ट आपके ऊपर अटैक करने लग जाए, या आपको मिल जाए इन्फिनिटी गॉटलैंड जिससे थैनोस पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकता था, या कुछ ऐसे खुफिया दरवाजे जिसकी सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही कड़क है। आज करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जो मेरे गेम को पूरा चेंज कर देने वाली हैं। और ऐसे उलझुल आइडियाज को डाउनलोड करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, देखा जाए तो हम माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं इन बेचारे विलेजर्स के ऊपर। इनको मारते भी बहुत हैं, इनका खाना भी चुरा लेते हैं और इनकी चेस्ट के अंदर से सामान लेकर रफू चक्कर तक हो जाते हैं। लेकिन अब ये करना इतना आसान नहीं रहा भाई। अगर आप डाउनलोड करते हैं वॉकिंग चेस्ट तो आपको कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा। सिंपली एक नेदर स्टार फेंकना है और एक चेस्ट फेंकनी है और अब आपकी चेस्ट रेडी हो चुकी है। और इस वाले डाटा पैक के अंदर आप अपनी चेस्ट को अपना दोस्त भी बना सकते हो। आपको नॉर्मली उसको थोड़ा सा सामान देना पड़ेगा और उसके अंदर जान आ जाएगी, हाथ पैर आ जाएंगे, फिर वो आपकी दोस्त बन जाएगी। और सबसे एपिक बात तो ये है कि आप इस चेस्ट के ऊपर बैठकर कहीं पर भी घूम सकते हो और इसकी स्पीड पिक से भी ज्यादा तेज है। और अगर इस चेस्ट के सामने कोई भी मोब आया तो ये चेस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसको खा जाएगी। और ये नूब विलेजर यहाँ पर भी पिट रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी चेस्ट को 5 बार से ज्यादा ओपन करने की ट्राई करी तो वो चेस्ट को गुस्सा आ जाएगा और वो आपको बहुत डैमेज करेगी। लेकिन अगर आप इससे जीत जाते हो तो आपको मिलेंगे टोटल 3 डायमंड। मतलब इससे लड़ने में कुछ तो फायदा है ही। नंबर 2, थैनोस कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था ये बात बच्चा जानता है। और उसके गॉटलैंड का तो भाई मैं फैन था और मैं चाहता था काश यार ये हमारे गेम में भी आ जाए। लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हैं इन्फिनिटी गॉटलैंड तो ये चीज सच में पॉसिबल हो सकती है। मतलब कि थैनोस की पावर्स हमारे माइनक्राफ्ट गेम में वो। और ये सिंपल सी रेसिपी है इस गॉटलैंड को बनाने के लिए। एंड अपने हॉटबार के स्लोट्स को आगे पीछे कर आप अपनी फेवरेट एबिलिटी यूज कर सकते हो। तो पहली एबिलिटी मस्त है यार, आप कहीं पर भी पोर्टल बना सकते हो और वहाँ टेलीपोर्ट हो सकते हो, एपिक। और दूसरी एबिलिटी किसी भी हॉस्टाइल मॉब को आप पैसिव मॉब में चेंज कर सकते हो। ज़ॉम्बी स्केलेटन आए उनको पैसिव मॉब में चेंज कर दो, अब आपको कोई डैमेज ही नहीं देने वाला। थर्ड एबिलिटी एक्सप्लोसिव लेजर, भाई बहुत धमाकेदार है ये चीज। अगर ये चीज आप जैसे शैतान के हाथ में आ गई ना तो आप अपने वर्ल्ड को तबाह जब तक नहीं कर देते तब तक नहीं रुकने वाले। नाउ बात करते हैं सबसे खतरनाक एबिलिटी के बारे में। ये एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पर आप चलते फिरते अपने आसपास का टाइम रोक सकते हो। आपके ऊपर अटैक हो रहा है, टाइम रोक दो। घास बेचारी अपनी फायरबॉल फेंक रही है, टाइम रोक दो, सबका पोपट हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरी गेमिंग स्किल्स के बारे में। तो यार देखो, तुम्हारा भाई अब गेम्स में प्रो बनता जा रहा है और साथ के साथ मेरे को आगे भाई पैसा कमाना, वो भी 50 लाख तक। सही सुना भाई तुमने। जानते हो कैसे? सिंपली प्लेयर स्पॉट ऐप को डाउनलोड कर क्योंकि इस पर देखने को मिलते हैं तुमको 15 से ज्यादा हमारे फेवरेट गेम्स जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया। और जानते हो क्या, सिर्फ 1 पैसे में तुम रम्मी टेबल को ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर रम्मी खेलने का फायदा पता क्या है? क्योंकि एक तो ये इंडिया की ऐप है और दूसरा भाई यहाँ पर 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है और आपको जो विड्रॉल होता है ना वो भी बहुत इजी है। और हम जैसे खिलाड़ियों के लिए नए ऑफर आए रहते हैं प्लेयर स्पॉट पर, तो इसको हमको फायदा जरूर उठाना चाहिए। और अगर आप मेरा रेफर कोड यूज करते हो प्लेयर 200 तो आपको 200 का साइन अप बोनस भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम है। मतलब कि अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो इस गेम के बारे में तो आपकी 2% की विनिंग भी होगी। तो देखो यार, आपकी 50 लाख की बाजी और कोई मार जाए इससे पहले जाकर डाउनलोड कर लो प्लेयर स्पॉट ऐप को। नंबर 3, माइनक्राफ्ट में सीक्रेट बेस हर किसी ने कभी ना कभी तो जरूर बना रखे होते हैं। कोई थोड़े से नूब लेवल या कोई थोड़े प्रो लेवल के बेसेस, है ना। लेकिन अब दिखाता हूँ मैं आपको ऐसे सीक्रेट डोर्स जिसको देख के डाकू मंगल सिंह भी घबरा जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस नटखट ट्री के बारे में। देखने में तो भाई दूसरों की तरह नॉर्मल सा ही है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बटन्स लगे हुए हैं। और अगर आप ये सारे बटन प्रेस कर देते हो तो आपकी सीक्रेट डोर का रास्ता खुल चुका है और अब आप यहाँ पर कोई सा भी बेस बना लो, किसी को कुछ पता भी नहीं चलने वाला। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ये खतरनाक सा डोर। भाई कितना बड़ा ये देखने में। जहाँ पर भी आपको अपनी हाई सिक्योरिटी रखनी है वहाँ पर इस गेट को लगा दो। और अब देखो यार कितनी प्यारी एनिमेशन के साथ ये गेट खुल रहा है। तो मैं गारंटी दे सकता हूँ अपने खजाने को आप यहाँ पर महफूज रख सकते हो। ओ तेरे की महंगा वर्ड निकल गया मुंह से। तीसरे नंबर पे आता है हमारा एक खुफिया बेड। खुफिया इसलिए क्योंकि भाई देखने में तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपके सीक्रेट बेस का रास्ता खुद खुल जाएगा एकदम मूवी स्टाइल में। फोर्थ नंबर पे आती है मेरी फेवरेट चीज, ये चेस्ट। कोई सोच भी सकता है कि इसके अंदर एक सीक्रेट बेस हो सकता है। आप अगर इसको ओपन करते हो तो इसमें लैडर देखने को मिलेगी और अंदर जाकर आप अपना सीक्रेट बेस बना सकते हो। और ये वाला सीक्रेट बेस सबसे ज्यादा सेफ होने वाला है क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। चौथा नंबर, क्या होगा जब तुम्हारा माइनक्राफ्ट ही उल्टा हो जाए? अरे भाई ये वाला उल्टा नहीं,
मैं एग्जांपल देता हूँ, रुको। जैसे कि जान बचाने वाली टोटम ऑफ अनडाइंग अब आपकी जान ही ले लेगी, या जो हमारा लैंप रोशनी देता है अब वो पूरा अंधेरा फैला देगा, समझे अब? और अभी तो रुको, अब दिखाता हूँ एक एपिक चीज। टीएनटी के पास रेडस्टोन ब्लॉक लेके आते हैं तो वो इग्नाइट हो जाता है, बट इस बार अगर तुम रेडस्टोन को दूर लेके जाओगे तब वो जाकर इग्नाइट होएगा। और एक मिनट, इसका तो नाम भी उल्टा है। एनटीएन क्या होता है भाई? चलो इसको छोड़ो, अब नेक्स्ट वाली चीज मैं तुमको एक कहानी के थ्रू बताता हूँ। सपोज माइनक्राफ्ट में तुम सुबह उठे और तुमने मस्त चाय बिस्कुट खाए, हाँ बिस्कुट, सही सुना तुमने, और मस्त गए भाई ज़ॉम्बी से लड़ाई वड़ाई करते हुए माइनिंग करने, और तुमको डायमंड डोर दिख जाती है। हाँ मानता हूँ इस डायमंड डोर को पीलिया हो रखा है, नहीं नीलिया हो रखा है, ये डाटा पैक के कसूर है भाई। और तुमको पता चलता है कि जो तुमने डायमंड्स माइन करे थे वो तो मिले नहीं, बल्कि जो तुम्हारे पास पहले से डायमंड्स थे वो भी कम हो चुके हैं। हाँ जानता हूँ थोड़ा सा वियर्ड है, बट अगर तुम डायमंड डोर को तोड़ते तो तुम्हारी इन्वेंटरी में से 2-3 डायमंड कम हो जाने वाले हैं। ना 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 भाई, मैं नहीं खेलने वाला ये, मेरे को मेरे डायमंड्स बहुत प्यारे हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हार्डकोर से भी कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आए तो इसको डाउनलोड कर लो और दिखा दो अपनी प्रोनेस। नंबर 5, माइनक्राफ्ट में हीरोब्राइन की मिस्ट्री बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, और सच बताओ तो मेरे को नहीं पता कि इनकी मिस्ट्री कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, लेकिन इतना पता है कि हीरोब्राइन सच में बहुत खतरनाक है, और हीरोब्राइन को अपने वर्ल्ड में बुलाना सच में एक बेवकूफी है। वो कितनी डिस्ट्रक्शन करेगा ये बात कोई भी नहीं जानता। फिर भी हीरोब्राइन की एग्जिस्टेंस को महसूस करने के लिए आप हीरोब्राइन डाटा पैक यूज कर सकते हो। वर्ल्ड में आते ही भाई आपके साथ अलग चीजें घटने लग जाएगी, जैसे अलग क्रीपी साउंड्स, या जहाँ पर भी आप जाओगे आपकी पेड़ों की लीव्स खुद ही टूट जाएगी। और जब भी वर्ल्ड में ये सब चीज होगी तो समझ जाना हीरोब्राइन आपके आसपास ही है। कहीं कहीं पर भी आप जाओगे आपके आसपास आग लग जाएगी, और साथ ही साथ हीरोब्राइन आपको कभी भी देख सकता है, और आपको ब्लाइंडनेस का इफेक्ट भी मिल जाएगा जो इस चीज को ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि भाई इस टाइम बहुत डर लगता है सच में। और अगर आपको लगता है कि आप कितनी दूर चले जाओ तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हीरोब्राइन आपको दूर से खड़े होकर घूरता रहेगा, और ये देखने में कितना ज्यादा क्रीपी है। भले ही आप किसी भी केव में चले जाओ या कहीं पर भी जाकर छुप जाओ, हीरोब्राइन आपके सामने कभी भी आ सकता है। और अगर आपने सोने की कोशिश करी तो आपके सामने हीरोब्राइन आ जाएगा, और भाई आपके ऊपर ऐसी बिजली गिरेगी कि आपका बेड तक टूट जाएगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, अब तक हीरोब्राइन आपको आग से, बिजली से या नाइट ब्लाइंडनेस से डरा रहा था। लेकिन अगर आप 6 गोल्ड ब्लॉक्स के ऊपर एक नेदर रैक रखते हो और उसको फ्लिंट से जलाकर उसके अंदर कोल डालते हो तो हीरोब्राइन आपके सामने आ जाएगा, और ये आपसे बात करने की कोशिश करेगा, और ये आपको कहेगा कि भाई तूने गलती कर दी यहाँ पर आकर, और अब तू रेडी हो जा मरने के लिए। और आप कितनी दूर भाग जाओ भाई इससे नहीं बच सकते। और ये डैमेज जो देता है ना, बस क्या ही बताऊं, आपकी 1-2 बारी में मौत पक्की है। तो मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा डरावना लगता है भाई इसको खेलने में, और आप भी इसको खेल सकते हो, और मेरे को बताना मत भूलना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। नंबर 6, माइनक्राफ्ट में पिग्स को हम हमेशा बुद्धू बनाकर उनका यूज करते रहते हैं। इनकी स्पीड भले ही थोड़ी सी स्लो होती है लेकिन काम बहुत आते हैं, और इसमें एक से ज्यादा बंदा भी नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हैं लॉन्ग पिग्स तो आपको कुछ इतने लंबे, या ये छोड़ो इतने लंबे पिग्स देखने को मिलेंगे। पिग्स को लंबा करने के लिए सबसे पहले आपको कैरेट लंबी करनी पड़ेगी और उनको खिला दो, हो गया भाई आपका पिग लंबा। और अगर आप चाहते हो इससे भी लंबा पिग बनाना तो कैरेट को भी और लंबा कर उसको खिला दो। देख रहे हो भाई ये कितना लंबा हो चुका है। और आप सोच रहे हो कि इसका यूज क्या है, तो देखो नॉर्मल पिक पर सिर्फ एक बंदा बैठ पाता है, लेकिन इन लंबे पिक्स पर टोटल 15 बंदे तक बैठ सकते हैं भाई साहब। और इन लंबे पिक्स का यूज कर आप आसपास माइनिंग भी कर सकते हो। बस बैठकर इन पर गोल गोल घूमना है और आसपास के ब्लॉक्स खुद ही टूट जाएंगे। फ्री के ब्लॉक्स मिल गए भाई, मजे मारो। तो देखो अगर लंबे पिक को मारेंगे तो खाना भी तो लंबा मिलना चाहिए। अगर हम इस छुटकू को मारते तो छुटकू सा ही पॉक चॉप मिलता है, लेकिन अगर आप मारते हो इस लंबू को तो देखो यार कितना लंबा पॉक चॉप मिला है। महीने भर का राशन भर लो अपने घर में एक बारी में ही। नंबर 7, माइनक्राफ्ट में टीएनटी और फिशेस का कोई भी संबंध नहीं है। टीएनटी इधर उधर धमाके करता रहता है और फिशेस इधर उधर घूमती रहती है। हाँ कभी कभार पिटकर हमारे पेट में भी चले जाती है। कहने का सीधा सीधा सा मतलब है भाई ये दूर के मौसा मौसी भी नहीं लगते एक दूसरे के। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर हम टीएनटी और फिशेस को एक साथ मिला दे तो क्या होगा? शायद से नहीं सोचा होगा मेरे भाई, क्योंकि आइडिया ही कुछ ज्यादा ही उलझुलूल है। लेकिन एक ऐसा डाटा पैक है जिसके अंदर हम टीएनटी और फिशेस को एक साथ मिला सकते हैं, और इनके एक साथ मिलने से हमको मिलता है ये फिश ब्लास्टर। देखने में कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है ना भाई। तो आई थिंक अब तुम समझ ही गए होगे, इस गन के अंदर से फिशेस निकलने वाली है, और ये गन डैमेज भी काफी ज्यादा करती है। मतलब सामने कोई एनिमल हुआ 1-2 अटैक में तो बेचारा खत्म है, उसका गेम ही खल्लास। और इसके अंदर से इतनी मछलियां निकलती है भाई तुम मछली की मार्केट खोल सकते हो। और इस फिश ब्लास्टर को बनाने की रेसिपी भी बहुत सिंपल सी है। और देखो यार हम सब जानते हैं नेदर के अंदर पानी तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर आप इस फिश ब्लास्टर को शूट करते हो तो नेदर के अंदर भी आपको पानी देखने को मिलेगा। है ना कमाल? इसी बात पे लाइक ठोक दो मेरे
भाई। और आप सोच रहे हो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, तो शायद से तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि विदर से पंगा लेने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत कर देना। विदर आपको भगा भगा के मारने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आप भी इन डाटा पैक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक दे रखी है, जाकर वहां से जल्दी से डाउनलोड कर लो। और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। तब तक